स्वामी
ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे दादा जय रघुनाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश दर्शनों के अवगुण शिवा दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम गणेश शुद्धिकरणम् ओम आपोष्टान रुष्टान उजेन्द्रासनं हेरराय चक्षसे यो मासिव तमोर्धा तस्भास्तेन उत्तरस्त्री ममाथा तस्मान्माव जठक्षयाय निम्ला ओम आपो जनिधारणं देव शान्तिरं दशमन्धान पृथ्वी शान्तिराभा शान्तिरोदयासान् प्रणवदया शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेति त्वता फूलनित्यात्मे ओम जनेन सर्वाय दन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमाद्या सन्धाते रागमहिमाना शनियन् पुरे साध्याः सन्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासङ्गतपद्माणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता विहारम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आ जाओ माता जी आओ अब कौन रानी दीदी आ जाओ चलो हाँ आओ आपका यही दे दो लो एक प्रधान जी भी बिजली ना आओ एक सेकंड आप जी को दे देता हूँ लो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सिन्दूरारुणविग्रहां जनयनां माणिक्यमौलिस्फुरन् तारानायकशेखरां कृष्णं भीमातीरवक्षोरुहां
तिलक देना थोड़ा पवित्रं पापनाशं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्रीताराम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थनीश्वरम् सिद्धा स्वान्तस्थनीश्वरम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमे अनशनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मार्गमकरावक्षशान्तकम् तव लहि कुशलजीवकं शमनं मन्त्रां जब लहि भजन राम शोकदाम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम।
देश है। परात्पर ब्रह्म भगवान श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं का जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, वेद शेष शारदा कोई भी उसके गुणों का गान समग्र रूप से करने में सक्षम नहीं है। उसकी ही कृपा से जितनी शक्ति, जितना बल, जितना बुद्धि दिया है, जैसे कछ बुद्ध विवेक बल मोरे तसे कहे हो ही हरि के प्रेरे। उसी की प्रेरणा, उसी की कृपा, उसी के आशीर्वाद से हम आप सभी इस दिव्य समागम में आज 7वां दिन है। गुरु की कृपा और परमात्मा का शुभ आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ये गाड़ी चल पाई है और ऐसे ही आगे आप सभी का जीवन सुखी रहे, आनंद में रहे। कल के चरित्र में भगवान श्याम सुंदर के विवाह की गाथा का वर्णन 16,108 पत्नी के साथ विवाह हुआ। प्रथम पत्नी देवी रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए थे। मायावती के साथ विवाह करके ही वो खाए थे। प्रद्युम्न का एक और विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम चारुमती था। तो चारुमती कौन थी? सगी भतीजी थी देवी रुक्मिणी की, रुक्मिणी की पुत्री थी। और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। रुक्मिणी ने अपने बालोई से, बहन से संबंध अच्छे बनाने के लिए अपनी पोती का भी विवाह कर दिया, रोचना जिसका नाम था, अनिरुद्ध के साथ। और इसी विवाह में बलदाऊ राजा के द्वारा मारा भी गया जुआ के खेल। जुआ पासे का खेल होता ही विनाशकारी है। ये सब तामसी वस्तुएं हैं, ये हमेशा विनाश को ही आमंत्रण देती है। अनिरुद्ध का एक विवाह और हुआ था जिसका नाम बारासुर की पुत्री थी, रोचना था, उषा था, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। बारासुर भगवान शंकर का बहुत कृपा पात्र था और राजा बलि का बेटा है ये, जिसको भगवान ने शुक्र लोक में भेज दिया। उसका पुत्र 1000 हो जाएंगे। बड़ा पराक्रम से भरा हुआ भगवान शंकर का अतुलित बल प्रभु भगवान शंकर की कृपा से भुजाओं में मिला। भगवान शंकर से युद्ध के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि तू उद्दंड हो गया है तो आखिर असुर ही ना, जा तेरे घर आएगा तुझसे युद्ध करने वाला। उसका एक मंत्री है जिसका नाम कुंभांड है, उसकी पुत्री चित्ररेखा और बारासुर की पुत्री उषा में बड़ा आपस में प्यार है, सखी है, सहेली। रात्रि में उषा सपना देखती है कि अनिरुद्ध के साथ उसका प्रेमालाप हो रहा, प्रेम संबंध स्थापित हो गया। अचानक निद्रा भंग होती है, रोने लगती है। सखी पूछती है क्या हुआ? उसे सपना देखा एक राजकुमार को, मैंने अपना तन मन धन सब उसको दे दिया, उसी के साथ शादी करना है। चित्ररेखा तमाम राजाओं के सत्युग से लेकर त्रेता द्वापर तक के राजाओं का चित्र बनाया, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। अनिरुद्ध के चित्र को देख करके कहती है बस यही है। चित्ररेखा बड़ी योगिनी भी है, योग माया के द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण करती है उस द्वारिका से जहां हमेशा चक्र सुदर्शन का पहरा रहता है। ये भगवान की लीला माया बड़ी विलक्षण है, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं, अहंकार हो जाए। उषा के पास आ जाते हैं अनिरुद्ध और आनंद में मग्न हो गए, द्वारिका को भूल गए। उधर बाद में भगवान कृष्ण को पता चला, बारासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और रोज सुबह शाम विदाई होने लगी। देवर्षि नारद से भगवान श्याम सुंदर को पता चला। भगवान श्याम सुंदर ने सेना सजाई और जाकर के बाणासुर का वध तो नहीं किया, 1000 भुजाएं काटते काटते 4 भुजाएं बची। शंकर भगवान भी बाणासुर की तरफ से युद्ध में आए। भगवान शंकर ने उपाय बताया, प्रभु गंधर्व अस्त्र चला दीजिए तो मैं नाचने लगूंगा। भगवान शंकर नाचने लगे, तब तक भगवान कृष्ण ने
अपनी तलवार से 12 की भुजाओं का छेदन करते रहे। 4 भुजाएं जब बची भगवान शंकर की तंद्रा भंग हुई, चरणों में प्रणाम किया, बस प्रभु अब इसका वध मत करिए। भगवान ने कहा वध नहीं करूंगा, मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है तुम्हारे कुल में पैदा हुए किसी का भी वध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम बाणासुर भगवान शिव के प्रमुख शिष्यों में हो जाओगे। बाणासुर ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र पौत्र के साथ कर दिया। बाणासुर के महाशक्ति थे भगवान श्याम सुंदर। बोले भगवत्सल भगवान की सारे 16,108 रानियों के कहते हैं कि 10 पुत्र के एक कन्याओं का जन्म हुआ। उनके आगे 2-3 पत्नियां थी। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार बढ़ गया और थोड़ा उद्दंड हो गया। जिसको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है बिना श्रम किए हुए, उस व्यक्ति को उपलब्ध जो संपदा है, उपलब्ध जो यश है, उपलब्ध जो मान है, उसकी कदर नहीं होती है। जब पसीना बहा करके व्यक्ति कोई वस्तु कमाता है तब उसकी कदर होती है। इन बालकों को सब कुछ द्वारिका स्वर्ण की नगरी मिल गई थी, बनी बनाई। संसार में यश मिल गया था, कृष्ण के पराक्रम से बना बनाया। इनको लगता था कि हम पहले ही ऐसा हुए हैं। इनको नहीं पता था किसी का बड़ा पराक्रम है, पुरुषार्थ है। सारा जीवन कृष्ण ने खपा दिया है अपना इस यश को कमाने के लिए। बाल्यावस्था से असुरों का वध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं समाज को उन्नति को ले जाने के लिए, लेकिन खुद के बालक बिगड़ गए, उद्दंड हो गए। कृष्ण को भी जवाब देते। कृष्ण ने कहा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। कृष्ण ने कहा ब्राह्मणों का अपमान तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कैसे इनको राह करना। एक दिन भगवान श्याम सुंदर भी अपने नाती पोतों के साथ खेलने के लिए जंगल में गए और बहुत बियाबान घनघोर जंगल में पहुंच गए। योग माया को प्रेरित किया। यदुवंशियों को बड़ी भयंकर प्यास लगी। दूर दूर तक जलाशय नहीं, एक भयंकर कूप मिला। कृष्ण ने कहा पहले पानी का पता करो, अपना दुपट्टा बांध करके उसमें डाले कि अगर दुपट्टा नीचे थोड़ा भी गीला होगा तो फिर पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो दुपट्टे ही फंस गए। सारी यदुवंशियों ने प्रयत्न किया, वो दुपट्टा बाहर नहीं निकल पा रहा। भगवान कृष्ण ने दुपट्टा को पकड़ा और जो से खींचा तो कौन विशाल प्रकल गिरगिट के हाथियों से भी बड़ा गिरगिट आकर के धड़ाम से बाहर गिरा और भगवान कृष्ण नजदीक गए। उसके यदुवंशी ने कहा कि दादाजी कितना विशाल गिरगिट तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये लिपट गया था हमारे दुपट्टे में, इसलिए दुपट्टा खींच नहीं रहा। भगवान कृष्ण को तो लीला करनी थी। कृष्ण गए उसके पास में, गिरगिट की पूंछ में पांव छू गया। जैसे ही कृष्ण का उसका शरीर फट गया, एक दिव्य पुरुष उससे निकला, सामने आया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं और इस अधोगति को क्यों प्राप्त हुए। उसने बताया प्रभु नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा प्रभु नानिश्वाख्याय महानेशो यदि ते कर्णम स्पृशम। दानियों में श्रेष्ठ था, नित्य 1 करोड़ गायों का दान करता था ब्राह्मणों को। तो यदुवंश ने कहा बूढ़ी गाय रहती होंगी, अश्रद्धा पूर्वक गाय करते होंगे। राजा अंधक ने कहा यदुवंश ऐसा नहीं था। स्वने तरुणी शीलरूपा, खूब दुधारू गाय, एकदम युवावस्था को बना। शील रूपा, मारने वाली नहीं, एकदम सौम्य। गुणों पंडा कपिला हेम श्रृंगी, उनके सींगों को सोने से बढ़ाकर और उन सोने के सींग बढ़ा करके उसमें हीरे जवाहरात चढ़ा करके और न्यायार्जिता, किसी को लूट कर नहीं लाया था गाय। गाय मेरे द्वारा न्याय के द्वारा अर्जित धन भी था और गाय भी न्याय अर्जित थी। रूप खुआ सबसात गुलमाला भरणाद दावन, सुंदर बेशकीमती
आच्छादित करके मैं जीता था, लेकिन एक गाय धोखे से जिसको दिया उसकी गाय बिछड़ के पुनः मेरी झुंड में आ गई। दूसरे दिन मैंने उस गाय का भी दान कर दिया। 1 लाख गाय एक ब्राह्मण को मिली, वो लेकर जा रहा था। दूसरा ब्राह्मण जिसकी वो गाय कम गई थी 1 लाख में से, वो गाय को खोजकर आ रहा था। मार्का कुछ लग गया था तो वो उसने पहचान लिया कि तो मेरी गाय। ब्राह्मण ने कहा मैं अभी राजन नगर से लेकर आ रहा हूं। दोनों में विवाद हो गया, दोनों मेरे पास आ गए। उसने कहा मुझे कल आपने ये गाय दी थी, मैंने सिर हिला दिया। दूसरे ब्राह्मण ने कह दिया मुझे आज दिया, फिर मैंने सिर हिला दिया। दोनों ब्राह्मण रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया। निर्णय लुंज पुंज नहीं होना चाहिए। उस राजा की व्यवस्था जहां निर्णय में देरी होती है प्रजा असंतुष्ट हो जाती है। तत्काल निर्णय हो और सुदृढ़ निर्णय हो, और अपराधी को दंड की प्रक्रिया भी लुंज पुंज नहीं होनी चाहिए। सख्त से सख्त दंड अपराधी को मिले, इतना कठोर दंड हो कि दूसरा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, देखें कि कितना कठोर दंड दिया जाता है। राज्य में बिना दंड के लुंज पुंज कानून व्यवस्था में, शासन में शांति सुख नहीं बन सकता। श्राप दे दिया। मैं उस श्राप के परिणाम स्वरूप महाराज यहाँ लाखों वर्षों से इस कूप में गिरगिट बन करके पड़ा हुआ। और मैंने एक अनुभव किया। क्या अनुभव किए आप राजन? भगवान कृष्ण को अपने पुत्रों को सुनाना था। ब्राह्मण का धन कोई व्यक्ति चाहे तो बचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का धन बचा नहीं सकता। अगर कदाचित खा लिया धोखा दे करके, कोई ब्राह्मण घर जाए भोजन कराना कोई गलत चीज है, हो सकता है मत मान लेना कि ब्राह्मण घर गए तो पानी न पिए, चाय नाश्ता ही न करे, भोजन न करे, ऐसा मत करिएगा। लेकिन धोखा दे करके किसी का धन अगर हड़प लिया, स्वादत्तम परदत्तम वा प्रदत्ते हरेश्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते प्रमेहे। 7,000 वर्ष तक विष्ठा में टट्टी का कीड़ा बन करके रहना पड़ेगा। बहुत भयंकर जहर है ब्राह्मण का। बलराम दादा ने मां भगवान की माया थी, प्यास लगी थी, सबकी प्यास समाप्त हो गई है। बंसियों लेकर भगवान श्याम सुंदर द्वारिका आ गए। और बलदाऊ दादा ने कहा दादा बहुत दिन हो गया यार, वृंदावन के नंद बाबा यशोदा की तरह याद नहीं आती, कितना प्यार करते थे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा दादा आप चले जाओ, मुझे तो बहुत काम रहता है, यहाँ देख ही रहे हो। बलदाऊ दादा जाते हैं, वहां यमुना का संकर्षण करते हैं और दुर्ग नाम के बानर का वध करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बलराम जी जब वृंदावन चले गए ब्रजमंडल में, तो द्वारिका में पौंड्रक नाम का एक राजा आक्रमण कर दिया। वो कहता मैं ही भगवान, ये लकड़ी के नकली 2 हाथ बनाकर शंख चक्र गदा पद्म लकड़ी के बनाकर धारण करता है। कृष्ण के पास दूत भेजा कि वासुदेव मैं हूँ, धरती का भार उतारने के लिए मैं आया हूँ। कृष्ण को बोलो अपना चक्र सुदर्शन और 4 हाथों का ढोंग करना छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर ने छोड़ दिया। बोले चलो आ जाओ, ये तो वो मैं छोड़ देता हूँ। चक्र सुदर्शन छोड़ा और पौंड्रक का मस्तक से अलग हो गया। उसका मित्र काशी नरेश भगवान कृष्ण पर आक्रमण करता है। उसकी नगरी को भी चक्रवर्ती ने जला करके भस्म कर दिया। दग्धा वाराणसी सर्वा विष्णु चक्र सुदर्शनम मोया पार्श्वमुखा दृष्ट कृष्णस्या दृष्टि कर्मणा। बलराम जी का चरित्र का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। कैसे दुर्योधन का वध किया, किस प्रकार से जमुना का कर्षण किया, किस प्रकार से वहां 2 मंडल की गोपियां हैं। एक मंडल में कृष्ण से प्रेम करती हैं, एक मंडल बलराम से प्रेम करती हैं। अपने मंडल की गोपियों से मिले, राधा से मिले, नंद बाबा से मिले, सबको मिलकर के सांत्वना दी बलराम जी ने। भगवान कृष्ण के गृहस्थ जीवन का वर्णन देवर्षि नारद के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। जरासंध की कैद में
हजारों राजा कैदी हैं, बंदी हैं, और राजसूय उन राजाओं से एक आरती पत्र की हमारी रक्षा करो प्रभु। और धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय का निमंत्रण एक साथ द्वारका में आया। निर्णय हुआ राजसूय में जाने का। भगवान श्याम सुंदर राजसूय में जाते हैं। इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली ही थी उस समय जब राजसूय हुआ। पांडव और कौरवों का बंटवारा हुआ था। एक खांडव प्रस्थ था। यमुना किनारे भगवान कृष्ण, यहाँ जंगल था, काटा था, बहुत सारे जानवरों का वध हुआ था। उनके प्रायश्चित रूप में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से शंकर भगवान की स्थापना कराई थी। और खंडेश्वर महादेव, खांडवन था, आज भी जमुना किनारे महादेव भगवान का मंदिर है, कृष्ण द्वारा स्थापित महादेव, खंडेश्वर महादेव। और जमुना में घाट बनाया कृष्ण ने। उस घाट का नाम मुरारी घाट पड़ गया। कालांतर में बहुत दिनों तक मुरारी घाट नाम रहा, खंडेश्वर महादेव। कालांतर में जब विदर्भियों का आक्रमण हुआ तो मुरारी घाट शब्द हटा करके बुरारी गांव कर दिया गया। बुरारी। इस प्रकार से ये इंद्रप्रस्थ में भगवान श्याम सुंदर का आना होता है। और अर्जुन को भीम को ले जाकर के 27 दिनों तक भीमसेन के द्वारा युद्ध कराया। जरासंध को बीच से चीर करके भगवान श्याम सुंदर ने बर्बाद किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज बीच से चीरना क्यों पड़ा, कदा से क्यों नहीं मारा गया? बोले बृहद्रथ के पहले कोई संतति नहीं थी, पत्नियां तो थी, तप किया, तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए तो एक फल दिया। बोले पत्नी को अपने फल खिला देना। वो आया और काट के बीच से उस फल के आधा भाग एक पत्नी को, आधा फल एक पत्नी को दे दिया। दोनों गर्भवती हो गई, लेकिन दोनों ने जब बच्चे को जन्म दिया तो आधा आधा बच्चा था। वो दोनों रानियां अपने अपने कमरों में थी। बच्चे का प्रसव हुआ, डर गई। राजा कहेंगे कि तुम्हारी संतान क्यों नहीं हुई, अभी आधे आधे बच्चे भी हैं, क्या करेंगे इनको? तो खिड़की से बाहर जंगल में फेंक दिया दोनों ने। बाहर एक जरा नाम की योगिनी रहती थी, वो आई और 2 खाल के पैदा हुए बच्चों का आधा कटा शरीर देखा, दोनों को जोड़ दिया और योगबल से जीवित कर दिया। योगिनी के स्पर्श से जरासंध का शरीर वज्र का हो गया था। न तो वो चक्र से कट सकता था, न कोई बाण उसका भेदन कर सकता था, न कोई गदा उस पर चोट पहुंचा सकती थी। एक बीच का हिस्सा जहां से गुदा मार्ग से और सिर तक का सिर्फ यही कच्चा था जो जोड़ा गया था। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने इशारा किया, भीमसेन ने उसको बीच से चीरकर उसका राम नाम शब्द किया, कैदियों को मुक्त किया। सहदेव को जो जरासंध का पुत्र है उसको मगध उसका राजा नियुक्त किया। सहदेव भी आया राजसूय यज्ञ में, बहुत सारे भेद दक्षिणा देकर। और राजसूय यज्ञ में जब चलने लगा कि किसका अग्र पूजन किया जाए, तो ये सहदेव ही था जिसने कहा कृष्ण का अग्र पूजन किया जाए, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। शिशुपाल ने विरोध किया इसका और सहदेव को गालियां दी, कृष्ण को गालियां दी, ग्वाला, ये लुटेरा, ये स्त्रीलिंग पर नाना प्रकार की गालियां, 100 गालियां हुई। कृष्ण ने उसका मस्तक छेदन कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसका मस्तक छेदन हो गया। शल्व नाम का एक राजा है, भगवान शिव की आराधना किया। कामक नाम का विमान उसको भगवान शंकर ने दिया और भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में थे, द्वारिका में बड़ा उत्पात करने लगा। वो कहीं भी विमान बैठ जाता था, बड़ा मायावी था। पूरी द्वारिका में उत्पात मच गया, कितने सैनिक मर गए, कितनी अट्टालिकाएं ध्वस्त हो गई। भगवान कृष्ण के पास संदेश आया, राजसूय यज्ञ पूरा हो गया था। भगवान कृष्ण गए वहां पर। उसका एक मित्र जिसका सौभ भी है, सौभ भी बड़ा मायावी है। इन दोनों ने मिलकर के बड़ा उत्पात किया, भगवान कृष्ण से युद्ध किया, घमासान युद्ध हुआ। माया से सौभ ने एक सेवक को भेजा कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है और मैं सौभ जाकर के उसको मार रहा है गदा से आपके पिताजी को। तो
पिताजी ने भेजा कि जल्दी आ जाए, कृष्ण मेरी सुरक्षा करे। बलराम जी ने कहा इतनी द्वारिका में सुरक्षा करनी है, कुछ ये माया भी है, कुछ माया करना है, कोई हमारे पिता के पास तक पहुंच नहीं सकता, तुम कहीं नहीं जाओ, युद्ध करो। बलराम जी की होली से फिर कृष्ण युद्ध करना प्रारंभ किया। जब ये माया नहीं चली तो शौभ ने माया का एक वसुदेव बनाया, भगवान कृष्ण के पिताजी, और कृष्ण के सामने विमान में उसका मस्तक काट दिया, ये लो तुम्हारे बाप का मस्तक काटे देता हूं। कृष्ण थोड़ी देर विषाद में हो गए, रोने लगे, लेकिन फिर बलराम जी ने कहा कि क्या कर रहे हो कृष्ण, रोने का समय नहीं है। उसका जब पद हो गया तो पता चला कि वृषभ माया थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर महाभारत में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। राजसूय यज्ञ में द्रौपदी ने अपमान कर दिया दुर्योधन का, अंधे के अंधा पैदा होते हैं। दोनों पक्षों से युद्ध का निमंत्रण आया द्वारिका में। बलराम जी ने कहा कि दादा मैं तो नहीं, कृष्ण मैं तो नहीं लड़ूंगा किसी और से, और तुम्हें भी चाहिए कि ये लड़ाई बंद करा दो, आप जाइए तीर्थ यात्रा में। दादा बलदाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा में जाते हैं, और तीर्थ यात्रा में जब नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे तो रोमहर्षण जी महाराज वहां पर कथा कर रहे थे। सारे 88,000 इसमें उठ करके खड़े हो गए। रोमहर्षण की जाति से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण पिता है, मां इनकी दूसरे वर्ण से है, इसलिए सूत कहलाते हैं। सूत का मतलब सूत्र नहीं, सूत का मतलब जो भगवान की कथा के द्वारा अपनी जीविका चलाए। भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त है, पिता तो ब्राह्मण ही है। कथा कहते हैं बलराम जी आए तो आसन से उठकर खड़े नहीं हुए। बलराम जी के हाथ में तिनका था तो तिनका फेंक दिया, ऐसे तो ब्रह्मास्त्र बन गया, और रोमहर्षण व्यास पीठ पर ही मृत्यु को प्राप्त हो। ऋषि ने कहा महाराज ब्रह्महत्या लगी आपको, अब क्या करो? बोले व्यास आसन की व्यवस्था करिए हमारी। और इल्लल बल्लल नाम के 2 राक्षस हैं जो रोज हाड़ मांस की विष्ठा की वर्षा कर देते हैं। सुबह बलदाऊ दादा ने इल्लल का बल्लल का वध किया, और रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जो 5 वर्ष की उम्र थे, बेचारा कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, व्यासपीठ पर बैठाया, उनका स्वयं बलदाऊ दादा ने भोजन किया। बोले अब तुम प्रवचन करो, और बोले हम तो पढ़े नहीं है महाराज। तो बलदाऊ दादा ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया, और सारी विद्याओं में उग्रश्रवा पारंगत हो गए। बाद की कथाएं सारे रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में है, महाभारत के युद्ध करा रहे हैं उधर, और उधर बलदाऊ दादा को ब्राह्मणों ने पूछा कि अब इस ब्रह्महत्या से कैसे छुटकारा होगा? बोले नंगे पांव सारी धरती की तीर्थ यात्रा करें, और सब तीर्थों में जाकर यज्ञ करें, सर्व तीर्थों में जाकर के खूब दान करें ब्राह्मणों को, तब ब्रह्महत्या से मुक्त होगी। बलदाऊ जी पैदल पैदल चल करके पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण किया। बाद में आए जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में, और कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियाः। एक ब्राह्मण कृष्ण का जो मित्र था संदीपन गुरु के आश्रम में, सुदामा, जिसका नाम हम आप संसार में प्रचलित है, श्रीमद् भागवत में तो कोई नाम नहीं दिया गया, एक ब्राह्मण ही कहा गया। कैसा था ब्राह्मण? बोले विरक्त, संसार से आसक्त नहीं था, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, हृदय में एकदम आनंद में मग्न रहता था, जितेंद्रिय था। पत्नी का उसके नाम सुशीला। इधर उधर के लोगों से उसने सुना कि कृष्ण और मेरे पति एक साथ पढ़ते थे, तो कृष्ण से एक दिन पूछती है कि प्रभु आपके मित्र हैं? कृष्ण बोले हाँ, साथ में पढ़ते थे हम, बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्यार करता था कन्हैया। बोले कभी चाहिए ना, द्वारिकाधीश हो गए आपके मित्र, आप कभी गए नहीं मिलने? बोले अरे मित्रता तब थी जब वो भी जमीन में लेटता था, मैं भी जमीन की चटाई में लेटता था, अब थोड़ी कोई। एकदम फतेहार है सुदामा, गाना वाना निपट
कथा थोड़ा सा कह दी बोलिए। फतेहाल में सेवकों ने जाकर निवेदन किया, प्रभु न पांव में जूतियां हैं, न तन में कपड़े हैं, न शीश में पगड़ी है। ऐसा एक बड़े गिरिहारा में बहुत ही निर्धन व्यक्ति दिखाई पड़ता है। सुदामा जैसे कृष्ण सुना रुक्मिणी के साथ पर्यंक में बैठे थे, भागे उछले और वो सेवक का मां कहता तो मां कहते कहते कृष्ण सुदामा के अंगों से लिपट गए, रोने लगे। वहीं पर ले आए, किसी प्रकार से पर्यंक में बैठाया, चरणों को आंखों से धोया। कहते मां बारात को हाथ उछलियो नहीं, नैनन के जल शो पकड़ धोयो, नेत्र के जल से ही चरणों को धोया। शादी ब्याह ज्ञान की बातें हुई, नेत्र को लाए नहीं, बोले लाला तुम्हारे तेरी शादी की तब कभी कभी मेरी मित्र याद नहीं आया, मैं तो गरीब ही था, कैसे द्वारिकाधीश को आमंत्रित करता। भाभी ने कुछ भेजा तो होगा, अब वो बेचारे द्वारिका का वैभव देख करके चकित हो गए थे। बगल में पोटली का आंख में दबी थी, उसको और दबा रहे थे कि देखना ले। अब कृष्ण ने तो अब छीनना प्रारंभ कर दिया, कर से अधिक प्रयोग होता है, हरण करके छीन ले। पापों को भी हरण करता है कृष्ण, कर्षण करता है, चित्त को भी कर्षण करता है, और जब चाहता है तो धन का भी कर्षण कर देता है। और जबरदस्ती पोटली को भगवान ने खींचा, सुदामा ने दबाया, फट गई, सारा सा कपड़ा बिखर गई, कुछ पलक में चावल तो जमीन के फर्श में। कृष्ण नीचे बैठे थे, सुदामा पलक में बैठे थे, रुक्मिणी बाहर पटल में खड़ी थी। कन्हैया ने चावल को समेटा, एक मुट्ठी खाई, फिर समेटा, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, अकेले अकेले पर खा जाओ, मित्र की भेंट हमें भी थोड़ा स्वाद सिखा दो। नाना प्रकार के भाव हैं, जो भी हो। एक मुट्ठी चावल खा करके ये इंद्र से ज्यादा वैभव भगवान श्याम सुंदर ने द्वारिका के समान वैभव सुदामा के पुष्कुटी के पास कर दिया। पलक झपक के द्वारिका से आए हैं विश्वकर्मा, वो बताया, और उनकी पत्नी सुशीला। ये देखते देखते अब तारिकाएं खड़ी हो गई, एकदम सारा साजो सामान जैसे द्वारिका में था। दूसरे दिन सुदामा को भगवान श्याम सुंदर ने विदा किया। उस वैभव को देखकर सुदामा जी चकित होते हैं। द्वारिका में रहते हुए भगवान श्याम सुंदर ने विभिन्न क्रीड़ाएं की। कृष्ण के मन में इच्छा जागृत हुई, वृंदावन वासियों से मिला जाए, कैसे मिला जाए। तो कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे, और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, ये कृष्ण की माया से ग्रहण लगा था। एक कदा द्वारवत्या वसतो राम कृष्णयो सूर्यो परागस महानाशे कल्पक्षय यथा। पूर्ण सूर्य ग्रहण था, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान का बड़ा महत्व है। जो ब्रह्म सरोवर है, उस ग्रहण में सारे वृंदावन से मथुरा में तो उजाड़ हो गया था, कुछ था ही नहीं, द्वारिका में सब चले गए थे। वृंदावन से और भी जहां जहां से तमाम देश देशांतर के राजा आए, द्वारिका से भगवान कृष्ण आए, और वहां पर नंद बाबा इत्यादि से मिलकर के गोपों के साथ समागम किया, गोपियों के साथ समागम हुआ। उस उम्र में भगवान कृष्ण की उम्र कम से कम 110-15 वर्ष के रही होगी। कृष्ण भगवान 120 वर्ष की उम्र हो गई इस धरती में आकर। कृष्ण की उम्र कम से कम 115 वर्ष के आसपास रही होगी जब कुरुक्षेत्र में नंद और यशोदा से मुलाकात हुई। और अनुमान किया जाए तो यशोदा मैया नंद बाबा की उम्र कोई 140 वर्ष के आसपास रही। कृष्ण से तो बहुत बड़े थे, कहते हैं 80 वर्ष के हो गए थे नंद बाबा, तब संतान हुई। 80 वर्ष अगर जोड़ दिया 115 में तो 195 वर्ष से हो गए, 200 वर्ष के आसपास। मैया भिन्न नहीं होगी। उस उम्र में भी लाला को देखकर मैया के स्तरों से दूध की धारा बहने लगी, और कन्हैया ने मैया के स्तरों से दूध पिया, मुंह लगा कर। सोचो 115 वर्ष कैसे अनोखा प्यार। लाला ने बहुत प्रयत्न किया, मैया को क्षमा करे, बाबा को क्षमा, लाला तेरी मुस्कान ही चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, त्रैलोक का वैभव नहीं चाहिए, तेरे मुखमंडल की जो मुस्कान बनी है, ब्रह्मा की मुस्कान बनाए रखे, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा जीवन सफल है।
यज्ञ करते हैं वहां पर वसुदेव जी महाराज, देवकी और देवर्षि नारद इत्यादि। द्रौपदी भी आई है इंद्रप्रस्थ से, पांडव आए हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। भगवान कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी की आपस में वार्तालाप, किस प्रकार से किसका कैसे विवाह हुआ। वापस भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में आते हैं। द्वारिका में आकर के माता भगवान की जो है जननी, जिनको देवकी ने कहा, कृष्ण मैंने सुना तू भगवान है, कुरुक्षेत्र में मुझे पता चला, और तू अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को ले आकर के दिया था। मेरे भी 6 पुत्रों को मेरे भाई ने कंस ने मार दिया, मुझे उनको देखने की बड़ी लालसा हो रही है। भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ दादा के पास शुक्र लोक में ईश्वरोद्गीत परिश्वंगा पतंगा छुद्रध्वनि सर्वे मत प्रसाद उनको वापस लेकर के आए। मैया को दिया, सुभद्रा हरण किस प्रकार से हुआ, ये बात सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताई। वेदों ने स्तुति की भगवान श्याम सुंदर किया करके। वेद स्तुति बड़ी दिव्य स्तुति है, और इस वेद स्तुति का एकमात्र लक्ष्य है, वेदों ने कहा कोई कितना वेद पढ़ ले, कितना यज्ञ कर ले, तपन्तु तापै प्रपदन्तु पर्वतान् गतन्तु तीर्थानि पठन्तु जागवान् यजन्ति यागे विवदन्ति वादे हरिं विना नैव मृतिं करन्ति। भगवान का नाम लिए बिना कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कौन पार नहीं हो सकता? बोले कितना बड़ा भी साधक हो, साधक से द्रव्य मुक्त उदासी द्वारिका में एक ब्राह्मण रहते हैं, उनके 9 पुत्रों का मृत्यु हो गई, जन्म लेते मर जाते हैं। 10वां पुत्र हुआ, वो ब्राह्मण 9वें पुत्र को रुद्रसेन के दरबार में ले आए, बड़ा रोया विलाप किया। अब 10वें पुत्र तक अर्जुन वहीं पर रुक गए, 10वें पुत्र की सुरक्षा करने का वायदा करके, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। वायदा पूरा नहीं हुआ, वो शरीर भी गायब हो गया जो जन्म लिया। अर्जुन ने अग्नि में समुद्र के किनारे चिता बनाकर प्रवेश होना चाहते हैं। सारे द्वारिका के लोग जुड़े हैं। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, क्या पागलपन कर रहे हो? बोले महाराज इस ब्राह्मण के पुत्र को बचा नहीं सका। बोले पुत्र चाहिए, चलो ले आते हैं पुत्र। 10 पुत्र हैं, 10वां को ले आते हैं। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के लिए अपने रथ पर बैठाया, पुष्पक बराह घोड़ों को जोता। लोकालोक पर्वत के आगे इतना भयंकर अंधकार था, कितना अंधकार था। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, तमाशु घोरम गहनम व्रतम महत् विदारयत घोरितनेन रोचिषं मनोजमं निर्विवेश दर्शना गुणाच्युतो राम शरो यथा चमो। राम के धनुष से निकला हुआ जैसे बाढ़ चलता है,
उस प्रकार से उसका अनुगमन, बाण का अनुगमन करते हुए चक्र सुदर्शन चला। उपमा जिससे दी जाती है वो बहुत बड़ा होता है। चक्र सुदर्शन से ज्यादा बड़ी उपमा भगवान राम के बाण की है। कोई औषधि, कोई दवाई, कोई बाण दो आदमी नहीं कहता चक्र सुदर्शन की बात है। राम बाण है। राम के बाण की महिमा का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने बताया। भूमा भगवान के अंदर दर्शन हुए और वहां से ब्राह्मण के 10 बच्चों को भगवान कृष्ण ले आए। भूमा भगवान के वैभव को देखकर अर्जुन की बुद्धि चकरा गई। भगवान कृष्ण को भूमा भगवान ने बताया, मेरे पांव के बाएं पांव के अंगूठे के एक रोए से तुम पैदा हुए हो कृष्ण। ऐसा वो कृष्ण और भूमा भगवान का दर्शन अर्जुन को हुआ। बोले भगवत भगवान की जय। कृष्ण के पुत्र बड़े उद्दंड हैं। पिंडारक क्षेत्र में ये चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में सनकादिक ऋषि, विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सब चातुर्मास कर रहे थे। ये जंगल में शिकार खेलने के लिए रघुवंशी और शाम जो जामवती का पुत्र है उसको नारी बनाया। दाढ़ी मूछ थी, घूंघट लंबा सा खींच दिया और अपने अपने दुपट्टे उसके पेट में बांधकर शेष पूछे, महाराज ये तरुणी सचा रही है और ये जानना चाहती है गर्भवती है, इसके पेट में पुत्र होगा कि पुत्री हो। ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया। दुर्वासा इसने कहा कि अरे मूर्ख, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, भगवान का भजन करते हो, उसमें विघ्न डालते हो, जाओ इसके कोख से पुत्र पुत्री नहीं होगा, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला लोहे का मूसल होगा। घबरा गए, आकर के दुपट्टा खोला तो दुपट्टे बांधे थे वो सब, उनमें से बड़ा भयंकर मूसल निकला 2-2.5 फुट का, बड़ा बड़ा। राजा उग्रसेन को बताया गया, घिस करके समुद्र में फेंक दिया। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आणविक एक मूसल रहता तो कितने लोग मरते। एक एक कण से नागर मोथा नाम की एक औषधि तैयार हुई, वो जिसको छू जाती है वही मर जाता है। उस पिंडारक क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र में उसको घिस करके बहा दिया। थोड़ा सा टुकड़ा था, समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। अब भगवान श्याम सुंदर को अपनी लीला समेटनी है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भाई इसको यज्ञ करो, बिना यज्ञ के जीवन ठीक नहीं होगा, यज्ञ की तैयारी होने। जहां पर वो मूसल प्रभास क्षेत्र में बहाया गया वहीं पर यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। भगवान कृष्ण ने नारद को बुलाया, बोले पिताजी को हमारे थोड़ा सा समझाओ। पिताजी को जाकर नव योगेश्वरों का ज्ञान की गाथा क्या है ये बताया। जनक के दरबार में जो हुई थी, जीव के कल्याण का रास्ता क्या है, बोले भगवत चरणारविंदों में प्रेम हो जाना। भक्त का लक्षण क्या है ये बताया। माया का लक्षण क्या है, माया एक जादू है और कुछ नहीं। माया से छूटने का उपाय क्या है, गुरु चरणों की कृपा हो और सत्संग में व्यक्ति जाता रहे तो माया से छूट जाता है। नारायण राम कृष्ण का स्मरण करके। नारायण क्या है, बोले सबका जो कारण। नव योगेश्वर बड़े प्रभात रूप से इसकी व्याख्या की है, संक्षेप में आप श्रवण करें। कर्म जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए ऐसा कोई कर्म बताइए। बोले शास्त्र में जो वर्णित है वही कर्म कहलाता है। गुरु मुख से जो निकला हुआ कर्म है वही कर्म कहलाता है और धर्म बन जाता है वही कर्म। वेद पादो नगरिक का जो वेद में शास्त्रों का वर्णन किया गया, धर्म मनमानी आचरण का नाम नहीं है। इसलिए गुरुमुखी काम करो, मनमुखी काम नहीं करना चाहिए। बोले अवतार कितने होते हैं वो बताइए। समझ ने बताया कि अवतार अनंत है पर इनकी गिनती नहीं की जा सकती। बालक बुद्धि है। अभक्त की क्या स्थिति होती है, बोले स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। किस युग में कैसी साधना करनी चाहिए, सत्युग में भगवान की का जो स्वरूप है करभाजन ने बताया। वो श्वेत वर्ण का चतुर्भुज होते हैं, मृगचर्म धारण करते हैं। त्रेता युग में रक्तवर्ण होते हैं। भगवान यज्ञ इत्यादि द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करते हैं और द्वापर में पूजा करके पीत वस्त्र के भगवान होते हैं, व्यक्ति को उद्धार करते हैं, राधा कृष्ण का अर्चन करते हैं। और कलयुग के जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, बोले एकमात्र कलयुग के जीव का उद्धार का और कोई साधन नहीं है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लिया जाए
ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। महापुरुष की चरणारविंदों का चिंतन करो। कौन से महापुरुष का? सिद्धराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यपतिसाय जगादरण्यम् माया भ्रगं दैत्यक्षितमन्नधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ये नारद जी ने वसुदेव और देवकी को सुनाया। अब भगवान का चिंतन करो। और इधर देवता आते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु आपका समय पूरा हो गया, अब चलिए। अब भगवान के पास उद्धव जी आ गए। 6 अध्याय से लेकर के 29 अध्याय तक 24 अध्यायों में उद्धव गीता का बड़ा अद्भुत वर्णन, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को उपदेश किया। युद्ध भूमि में कृष्ण ने उद्धव गीता का उपदेश अपने अंतिम समय में प्रश्न करने गए उद्धव जी महाराज, और भगवान कृष्ण ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। उद्धव जी को कह दिया तुम मेरे गुणों का, मेरे चरित्रों का चिंतन करते हुए बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरे समान तुम्हारा वहां पर अर्चन होगा। उत्सव विग्रह के रूप में उद्धव जी महाराज बाहर निकलते हैं। बद्रीनाथ विशाल भगवान के पास से उनका विग्रह स्थापित होता है। और ये बताया कृष्ण ने कलयुग में मूर्ति पूजा से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान श्याम सुंदर यज्ञवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और प्रभास क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। यज्ञ समाप्त होता है 6-7 दिन के बाद। यज्ञवंशियों ने देखा यज्ञ समाप्त हो गया है, मदिरा पी लेते हैं और मदिरा पीकर के उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ततस्तस्मिन् महापानं तपोर्मय्येकं मधु आपस में मार करके और सबका संहार हो गया। बलदाऊ ने कहा कन्हैया पर सब चले गए, अब मैं भी जाता हूँ। बलदाऊ दादा 1000 फन उनके हो गए और सागर में समुद्र में प्रवेश कर गए। भगवान श्याम सुंदर ने जब देखा अब सब चले गए तो चतुर्भुज रूप में कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे, कोई आसन नहीं है, ऐसे विराजमान हो गए। अपने पांव को दाहिने पांव के ऊपर रखा, पीपल के पेड़ के टेकली पीछे से जरा नाम का प्याज उस मछली का पेट से निकला हुआ 9 बाण में लगाया था, उसको लगा कि कृष्ण के चरणारविंदों को देखकर सशक्त की जिह्वा है, खरगोश की लक्ष्य भेद करता है, बाण कृष्ण के चरणों में लगा। आज्ञाप्त शिकार देखने कृष्ण को देखकर व्याकुल हो गया, कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है। भगवान ने कहा तुम सशरीर स्वर्ग को जाओ, मैं भी अब जाऊंगा। तुम पूर्व जन्म में बारी थे, तुमको छिप के मारा था तो बदला मैंने चुका दिया, अब तुम मुक्त हो गए हो। दारुक भगवान कृष्ण का सारथी कृष्ण को लेने से यज्ञ समाप्त हो गया होगा। द्वारिका से आया, वहां तो सब रुंड मुंड भी खड़े पड़े। बलदाऊ दादा चले गए, रथ से उतरा भागता हुआ कृष्ण के पास, रथ आकाश तोड़ के चला गया। कृष्ण ने कहा दारुक तुम अब जल्दी चले जाओ द्वारिका, शीघ्र 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। वहां का धन माल जल जो भी है अर्जुन को बोल देना, संदेशा भेज दो, सुरक्षित करेगा। भगवान श्याम सुंदर अपने दारुक वापस प्रस्थान करता है द्वारिका की तरफ, और कृष्ण ने अपने आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा, और जैसे आकाश में बिजली कौद करके गायब हो जाती है, ऐसे कृष्ण गायब हो गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राजा को सुखदेव जी ने कहा अब देखो, अब तुम्हारी भी मृत्यु का समय आ गया, सूर्य भगवान अस्ताचल को जाने वाले 7वां दिन है, अब तुम मरोगे कि जिंदा रहोगे ये बताओ।
राजा ने कहा महाराज अब मैं अमर हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मरेगा, कितनी बार मर गया, लेकिन मुझे आत्म तत्व का बोध हो गया, मैं अब मरूंगा नहीं। मैं आपके चरणों की थोड़ा पूजा करूं, व्यास पूज की थोड़ा पूजा करा जाए शीघ्र। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको भूल गए थे मन में, हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मन में, हम खो गए थे तन मन में। हरि बोला हरि मिटाए मिटाने वाले, तुमको कृष्ण का चिंतन करते हुए सुखदेव जी महाराज उत्तर दिशा की तरफ चले गए। ऋषि महर्षि बैठे थे, राजा परीक्षित ने परमासन लगाया, आत्मस्वरूप का चिंतन किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है ब्रह्मांड फूटा नाक निकल गए। उसी समय तक्षक सर्प आया, राजा के शरीर का स्पर्श करता है, दर्श करता है। राजा परीक्षित के शरीर में आग लग जाती है, पूरा शरीर धू धू करके जलने लगता है। आगे सूत जी महाराज श्रवण इत्यादि को राजा जन्मेजय की यज्ञ की गाथा मार्कंडेय इसको कैसे भगवान ने माया के दर्शन कराए, सारे पुराणों का वर्णन, पुराणों में कितने कुछ श्लोक हैं, और अंत में श्रीमद् भागवत की शबरी सुनाया और ये बताया कलयुग में मात्र जीव के उद्धार का करो, केशव कीर्तन सत्संग करे, भगवान का नाम ले, अपने आचरण को पवित्र रखे। कितनी पूजा पाठ कर ले, आचरण अगर पवित्र नहीं है तो कोई भगवान तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। आचरण को पवित्र रखना है। इन 7 दिनों में यथासंभव जितना समय मिला उस समय के आधार पर संतन जैसे सुने और तुम्हें सुनायो सोई अपनी वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करने का प्रयास किया। आप सभी को इसमें कुछ अच्छी लगी हो, ग्रहण किया हो तो भगवत कृपा गुरु कृपा समझ करके अपने जीवन में उसको सतत अमर में लाइएगा। अपने पुत्र पुत्रियों को थोड़ा सा वर्तमान युग के अनुसार जागरूक अवश्य बनाने की प्रयास कीजिएगा, ताकि ये हमारी आपकी परंपरा यथावत शाश्वत चलती रहे। और कृष्ण भागवत में गीता में यही उपदेश भी दिया है, पुरुषार्थ करो, पराक्रम करो, धीर भोग्य सुंदरा। दो गुणों का परित्याग कर दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मेरी दक्षिणा के रूप में मैं यही से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ये संत परमानंद भंडार के समस्त कार्यकर्ता, प्रधान जी, यश जी और भी जिनका मैं नाम नहीं जानता, सभी का बहुत सुंदर बहुत अच्छा सहयोग रहा। श्रद्धा में मात्र शक्तियाँ पूरी तन्मयता से आपकी सेवा में कार्यक्रम में जुटी रही। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बंधु कथा संपन्न हुई।
जीवन कृपा बनी रहे, वो सुख शांति से समृद्ध रहे। वाणी को विश्राम देता हूँ, आरती भागवत भगवान। आइए प्रधान जी, आरती। अब बॉम्बे में भी कार्यक्रम शुरू होने वाला होगा, तो उसको फिर लाइव पापियों के पाप को हटाते, पापियों के पाप को हटाते, पाप को हटाते। अमरन भये मुक्तन भये पदम में अधिकारा, अब ज्योति जगाने वाला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि अपना करती आरती। पापियों के पाप को हटाती, पापियों के पाप को हटाती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति जगत शांति 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 श्यामा शांति हरि ओम जगदेव नमः देवा स्थानिकाय प्रथमाज्ञा शरणाते हराकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्धियाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो वासुदेवाय धीमहि